दोस्तों, क्या आपको याद है कि शेक्सपियर ने क्या कहा था? शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, असल चीज़ है काम, काम आपकी शनाख्त बनाता है। सही कहा था, वरना KRK अपना नाम KRK रख के SRK बन जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप एक मीडियोकर फिल्म बनाते हैं, उसका नाम अद्भुत रख देते हैं, तो वो फिल्म अद्भुत नहीं हो जाती। और यही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म का मसला है। अद्भुत नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है, उनकी रिसेंट फिल्म है। अब आप सवाल करेंगे ये फिल्म कब रिलीज़ हुई, कहाँ रिलीज़ हुई? तो भैया ये फिल्म किसी सिनेमा में रिलीज़ नहीं हुई, ये फिल्म किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ नहीं हुई, बल्कि डायरेक्ट टेलीविजन पे सोनी मैक्स पे रिलीज हुई है। अब ये वाकई परेशान कौन है कि एक फिल्म जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, जिन्हें सब जानते हैं, बेहतरीन अदाकार हैं, फेमस एक्टर हैं, उनकी फिल्म को कोई OTT प्लेटफॉर्म भी ख़रीदने को तैयार नहीं है और उसे डायरेक्ट टेलीविज़न पे रिलीज़ करना पड़ा। हम इस बात पे अफसोस करते हैं, मगर जब आप ये फिल्म देखते हैं तो आपका अफसोस और बढ़ जाता है, चूँकि एक डिसअपॉइंटिंग फिल्म है। ये फिल्म हर महाज पे आपको मायूस करती है। आमतौर पर एक्टर्स ऐसी फिल्में तब करते हैं जब या तो उनका कैरियर शुरू हो रहा होता है या कैरियर ख़त्म होने वाला होता है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को, जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान में ये सोचा जाता है कि वो शायद इस वक्त के बेहतरीन अदाकारों में से एक हैं, समझना होगा फिल्म साइन करते हुए कि उन्हें किस तरह की फिल्म्स करनी है। इस फिल्म के अंदर कई मसाइल थे और इसका सबसे बड़ा मसला था डायरेक्शन। इसे डायरेक्ट किया है साबिर खान ने, जिससे पहले भी कई फिल्म्स बना चुके हैं। बागी भी उन्होंने डायरेक्ट की थी, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वैसे उनकी अक्सर फिल्में नाकाम हुई हैं और इस फिल्म के साथ भी यही हुआ। बहरहाल ये फिल्म तो सिनेमा में रिलीज़ ही नहीं हुई, मगर जो क्रिटिक्स का रिव्यू है या जो व्यूज़ का फीडबैक है वो नेगेटिव है। साबिर को हमें मानना पड़ेगा शुरू से ही बजट की कमी के मसले का सामना था, जो कि हमें हमेशा दिखाई दिया, उनके फ्रेम्स में दिखाई दिया, उनके एक्टर्स के मेकअप में दिखाई देता है, लोकेशंस में दिखाई देता है, कास्टिंग में भी दिखाई देता है। मगर एक डायरेक्टर अपने क्रिएटिव एंगल्स के ज़रिए, नए फ्रेम्स के ज़रिए, रिचनेस के ज़रिए जो उसके माइंड में होती है, बजट की कमी के मसले को संभाल सकता है। साबिर ने कुछ जगह ये कोशिश की, कुछ सीन बहरहाल अच्छे हैं। कम से कम 3 सीन फिल्म में ऐसे हैं जो मेरी यादाश्त में अगले 3 महीने तक रहेंगे, मगर बेशतर सीन या टोटलिटी में अगर फिल्म देखें तो ये फिल्म मायूस कुन है। बजट की कमी के मसले को साबिर खान मैनेज नहीं कर सके। वो इस चीज़ को भी मैनेज नहीं कर सके कि अपनी कास्ट से किस तरह काम करवाना है। सिवाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस फिल्म में किसी ने भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है, बल्कि कुछ ने मेहनत करके बहुत बुरी एक्टिंग की है, मायूस कुन एक्टिंग की है। मेकअप भी ख़राब है, कुछ जगह एडिटिंग में भी आपको फ्लॉज नज़र आते हैं। तो कहा जा सकता है कि बजट को मैनेज नहीं कर सके डायरेक्टर साहब, और साथ ही एक्टर्स को भी उनकी पोटेंशियल को बाहर नहीं ला सके। एक और मरहले पे वो नाकाम हुए, जो है स्क्रिप्ट में हमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनमें खामियां हैं, ऐसे ट्विस्ट जिनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ऐसे मनाजिर जो वीक हैं और ऐसे करैक्टर्स जो कंप्लीट नहीं हैं। अब मसला ये है कि फ़िल्म का स्क्रिप्ट किसने लिखा है? ये भी साबिर खान साहब ने खुद ही लिखा है, क्योंकि उनकी वजह शोहरत डायरेक्शन के साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग भी है। तो यहाँ भी वो फेल होते हैं, मगर उनके फेल होने की वजह इस बार एक्टर्स नहीं हैं, बजट नहीं है, बल्कि वो खुद हैं। तो एंड ऑफ द डे हम ये कंक्लूड करेंगे कि अद्भुत में कुछ भी अद्भुत नहीं है, मीडियोकर फिल्म है। ऐसी फिल्म है जिसे देख के आप भुला देंगे, मगर उस दुख को आप नहीं भुला सकते कि आपने इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा है। और ये ऐसा दुख है जो बहुत अरसे मेरे साथ रहेगा। और मैं खुद से सवाल करूँगा कि नवाज़ किस किस्म की फिल्म्स पिक कर रहे हैं, या फिर ऑडियंस का मिजाज इतना बदल गया है कि अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी या इरफान खान, जो अब हमसे रूठ चुके हैं, उन जैसे अदाकारों के लिए जगह नहीं है। मुझे अपना फीडबैक दें, मुझे बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी, और मुझे ये भी बताएं कि मैं कहाँ अपने रिव्यू में गलत हूँ। कमेंट ज़रूर करें, ख़ासतौर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैंस। मैं भी उनका एक फ़ैन हूँ, मगर इस वक्त मैं बहुत दुख में हूँ, शौक में हूँ। ये ऐसी फ़िल्म नहीं थी जो नवाज़ को करनी चाहिए। इस फिल्म के अंदर अगर कोई नया अदाकार होता तब भी हम इसे एक दूसरे दर्जे की फ़िल्म कह के आगे बढ़ जाते, मगर नवाज़ की वजह से ये नहीं कहा जा सकता। सदमा है, दुख है। मैं इसे कहूँगा कि अगर आप हिम्मत करें तो इसे एक बार देख सकते हैं। मैंने भी हिम्मत की और देखी। और रेटिंग अगर मैं देना चाहूँ तो मैं इसे 2 स्टार दूंगा। वैसे तो ये 1.5 स्टार फिल्म है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वजह से आधा स्टार एक्स्ट्रा 2 स्टार के साथ मैं इस रिव्यू को क्लोज़ करता हूँ। याद है शेक्सपियर ने क्या कहा था, नाम में क्या रखा है।